बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सदका और खैरात के बारे में, जो अल्लाह की रज़ा और अजर व सवाब का बेहतरीन ज़रिया है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सूरह माइदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे से ताउन करो। इसी तरह सूरह तौबा में है कि ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके माल की ज़कात लो, उसकी बदौलत उन्हें गुनाहों से पाक साफ़ कर दो। क्या इन लोगों ने इतना भी नहीं जाना कि यकीनन अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता और वही सदक़ात लेता है। जबकि सूरतुल बकरा में रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ हिदायत फरमाई कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता और सदक़ात को बढ़ाता है। सदका एक मुस्तहिब और नफली इबादत है जिसका ताल्लुक़ तज़किया नफ्स से है और तज़किया माल से भी है। अल्लाह की राह में ख़र्च किया गया माल तभी सदका कहला सकता है और इस पर अजर मिल सकता है जब वो मशरू अदाब व शराइत के साथ दिया जाए। एक मुसलमान ईमान लाने के बाद हर काम सिर्फ़ अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और उसकी खुशनुदी, उसकी ताज़ीम, उसकी इबादत और उसकी रहमत हासिल करने के लिए करने का पाबंद है। सदका चूँकि माली इबादत और एक नेक अमल है, लिहाजा ये अल्लाह के अलावा और किसी के लिए करना हराम है। जो शख्स हलाल कमाई में से एक खजूर के बराबर सदका करे तो अल्लाह उसे अपने हाथ में लेता है, फिर सदका देने वाले के लिए उसे पालता है जैसे तुम में से कोई अपना बछड़ा पालता है, यहाँ तक कि वो ओहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। और हराम कमाई से दिया हुआ सदका अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सदका देने में जल्दी किया करो, इसलिए कि बला और मुसीबत सदक़े को फलांग कर नहीं आ सकती। एक हदीस में है कि सदक़े से बीमारियों का इलाज किया करो। सदका इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करता है और बीमारियों को दूर करता है, नेकियों और उम्र में इजाफ़ा करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि पोशीदा सदका अल्लाह ताला के गज़ब को फ़र करता है और ज़ाहिरन सदका दोज़ख की आग के लिए सुपर का काम देगा। सदका बुरी मौत से बचाता, भला को टालता और उम्र में इजाफ़ा करता है। नेसाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका माल को कम नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका 70 किस्म की मुसीबतों और बलाओं को रोकता है, जिनमें से कम दर्जा जुज़ाम और बर्स की बीमारी है। बल्कि यहाँ तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी फ़िक्र परेशानी का इलाज भी सदक़े से किया करो, इससे हक़ ताला तुम्हारे नुकसान को भी दूर करेगा और तुम्हारे दुश्मन के ख़िलाफ़ तुम्हारी मदद भी करेगा। सदका खैरात से मखलूक खुदा की ज़रूरतें पूरी होती और मुहताजों के फ़ाके रफ़ा होते हैं, इसलिए ये भी दीन का एक सुतून है। अल्लाह ताला ने माल खर्च करने को अपनी मोहब्बत का मेयार और आजमाइश करार दिया है। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने सखावत की इज़्ज़त पाई और जिसने बुखुल किया उसने ज़िल्लत उठाई। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जिस आदमी में यह वस्फ़ हो कि मांगने वालों को दिया करे, वो सखी नहीं है, बल्कि सखी वो है जो हुकूक अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए मुकर्रर फरमाए हैं उन्हें बिला तलब पहुँचा दे और नफ्स में शोहरत की ख्वाहिश ना हो, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से कामिल सवाब इनायत होने का यकीन हो। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि तुम मुस्तहिक को दो और गैर मुस्तहिक को भी, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें वो अता फ़रमाए जिसके तुम मुस्तहिक हो और वो भी अता फ़रमाए जिसके तुम मुस्तहिक ना हो। हज़रत रबी बिन क़सीम रहमतुल्लाह अलैह किसी साइल को रोटी का टुकड़ा या कोई टूटी हुई चीज़ या मुस्तमिल कपड़ा ना देते और फरमाते, मुझे शर्म आती है कि मेरा अमालनामा अल्लाह ताला के सामने पेश हो और उसमें रद्दी अशियाँ हों जो मैंने अल्लाह ताला की राह में दी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स तंदुरुस्ती में 1 दरहम राय खुदा में दे, इससे बेहतर है कि बीमारी में 100 दरहम दे, और ज़िंदगी में अपने हाथ से 1 दरहम देना बेहतर है मरने के बाद इसके नाम पर 1000 दरहम देने से। हज़रत अबू सुहेल सदका खैरात वगैरह किसी शख्स के हाथ में ना देते, बल्कि ज़मीन पर रख देते और मोहताज खुद उठा लेता। आपसे मुरीदों ने उसका सबब पूछा तो आपने फरमाया कि मुनासिब ख्याल नहीं करता कि ये चीज़ें किसी मुसलमान के हाथ में दी जाएं, इस हाल में कि मेरा हाथ ऊंचा रहे और उस मुसलमान का हाथ नीचा हो। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान किसी मुसलमान को इसके बरहना होने यानी कपड़ा ना होने की हालत में कपड़ा दे, अल्लाह ताला उसको जन्नत के सब्ज़ कपड़े देगा, और जो मुसलमान किसी मुसलमान को इसके भूखा होने यानी खाना ना होने की हालत में खाना दे, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के फल देगा। जो मुसलमान किसी मुसलमान को प्यास के वक्त पानी पिलाए, अल्लाह ताला उसे जन्नत के मोहर लगे हुए मशरूबात पिलाएगा।
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، حالانکہ یہ مرنے والا قبر میں پڑا ہوتا ہے: جس نے علم دین سکھایا، یا کوئی نہر کھودی، یا کوئی کنواں کھدوایا، یا کوئی درخت لگایا، یا کوئی مسجد بنائی، یا کوئی قرآن چھوڑ گیا، یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کی بخشش کی دعا کرے۔ یہ اعمال صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان پر اجر و ثواب ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کوئی درخت لگا دے یا کوئی کھیتی بو دے، پھر اس میں سے کوئی انسان یا پرندہ یا جانور کھا لے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔